लव और अरेंज मैरिज वाली बीवी का शिमला हनीमून में पहनावा। अब तो अनुराग भाई की भी शादी तय हो गई है। कैसा लग रहा है तुझे बेटा? कुछ दिन बचे हैं, जी ले अपनी जिंदगी मौज से, फिर तो पूरी जिंदगी बीवी के इशारों पर ही नाचना है तुझे। अरे यार ऐसा नहीं है, तारा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। पूरे 5 साल का रिलेशनशिप है हमारा और फाइनली जाकर हमारी लव मैरिज हो रही है। अरे वैसे तूने अभी तक हमारी होने वाली भाभी की फोटो नहीं दिखाई। चल दिखा कौन है हमारी भाभी जिसने तुझ जैसे लंगूर को पसंद किया है। अनुराग अपना फोन निकालता है और अब अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड तारा की फोटो अपने सभी ऑफिस कलीग को दिखाने लगता है। अरे यार हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है और कितनी मॉडर्न भी है। ये तो मुझे किसी मॉडल की तरह लग रही है। अरे वो तो लगेगी ना, तारा पहले मॉडल ही तो थी। अब कुछ समय पहले ही इसने इस प्रोफेशन को छोड़ा है। एक तो इस मॉडल और ऊपर से सुंदर बीवी मिल रही है। काश मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिले। अरे भैया अनुराग तो सच में काफी किस्मत वाला है। एक तो इसकी लव मैरिज हो रही है, ऊपर से लड़की इतनी सुंदर और मॉडर्न है। मेरी तो आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। चाहे मेरी अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, लेकिन मैं करूंगा तो ऐसी ही मॉडर्न लड़की से शादी। अरे नितिन तू किस सोच में पड़ गया? तू भी कुछ बोल। वैसे तू भी अनुराग की उम्र का है, तू कब कर रहा है शादी? हाँ यार जल्दी करूंगा और तुम सबको बुलाऊंगा। नितिन को भले आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, लेकिन उसे हमेशा से ही मॉडर्न लड़कियों का शौक रहा था। ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में जब नितिन को कुछ मॉडर्न लड़कियां दिखती हैं तब, अरे यार लड़कियां तो इन मॉडर्न कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं। सूट सलवार का जमाना तो 100 साल पहले का था। मैं भी कोई ऐसी ही लड़की लाऊंगा अपने लिए। खुद से बात करते हुए नितिन जब घर आता है तो वहाँ नितिन की माँ माधवी नितिन के घर आते ही, नितिन बेटा आ गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा सुन, अपने मैनेजर को मैसेज करके बोल देना कि कल तू ऑफिस नहीं जाएगा। लेकिन क्यों माँ, कल हमें कहीं बाहर जाना है क्या? हाँ भैया, हम कल बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं आपके लिए लड़की देखने। अब तो मेरी भी भाभी आएंगी। क्या कहा? रिश्ता? लेकिन माँ ऐसे अचानक क्यों? और आपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? और लड़की कौन है? बेटा वो मेरी सहेली है ना रमा, उसकी बेटी है सिमरन। रमा मेरे बचपन की सहेली है। रमा के पति मनोज जी की तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। सभी घर में काफी परेशान हैं उनके। मनोज सिमरन की शादी हो जाए। सिमरन काफी प्यारी बच्ची है। बचपन में तू और सिमरन काफी खेलते भी थे। तो माँ अगर उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है फिर तो हमें शादी की तैयारी काफी जल्दी करनी होगी। मगर इतना सब कुछ इतने कम समय में कैसे होगा? अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा? रिश्ता तो मैंने तेरा सिमरन के साथ ही तय कर दिया है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हम उनके घर जा रहे हैं। अचानक से अपना रिश्ता तय हो जाने की वजह से नितिन काफी परेशान था। तो वहीं अपनी माँ के कहने पर जब अगले दिन नितिन अपने परिवार के साथ सिमरन के घर उसे देखने के लिए जाता है तो उसे सिमरन बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिस नितिन को हमेशा से मॉडर्न कपड़े और खुले ख्यालों वाली लड़की चाहिए थी, वहीं सिमरन बिल्कुल उल्टी थी। वैसे आपने आज हमारी वजह से सूट सलवार पहना है या आप हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती हैं? जी हाँ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। बल्कि मैं तो आज साड़ी पहनने वाली थी लेकिन समय ही नहीं मिला। हे भगवान, कहाँ मुझे शीला जैसी लड़की चाहिए थी, लेकिन ये तो पूरी सरस्वती है। कुछ भी हो लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उनके घर से आते ही नितिन अपनी माँ से सिमरन से शादी करने के लिए मना कर देता है। लेकिन क्यों नितिन? सिमरन कितनी संस्कारी लड़की है, घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकती है। वो आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न नहीं है। वो परिवार को सहेज के रखेगी। मुझे ऐसी लड़की तो चाहिए। मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए, आजकल के जमाने की। वो तो ऐसे लगती है कि जैसे 2025 में नहीं बल्कि 1880 में जी रही हो। बस नितिन बहुत हुआ। मैंने कहा ना कि तू सिमरन से ही शादी करेगा। अगर तूने सिमरन से शादी नहीं करी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। तू समझा? और हम इसी महीने ही शादी करेंगे। अपनी माँ के मुंह से इतनी बड़ी कसम सुनकर नितिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। तो वहीं जब ऑफिस में नितिन के सभी दोस्तों को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो, अरे नितिन कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और अब अचानक से तेरा रिश्ता तय हो गया और तेरी शादी भी हो रही है। अरे वो भी मेरी शादी से 2 हफ्ते पहले। क्या करूं यार, मजबूरी है, वरना मैं इतनी जल्दी शादी थोड़े ना करता। अरे चल कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे हमें हमारी होने वाली भाभी की फोटो तो दिखा, हम भी तो देखें कि कैसी है हमारी होने वाली भाभी। अरे फोन में उसकी फोटो जो है उसमें तो उसने बहन जी वाला सूट पहन रखा है। अगर इन सबको मैं वो फोटो दिखाऊंगा तो ये सब तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं नितिन, तू सिमरन, कल मेरा फोन रीसेट हो गया था ना तो सारी फोटोज डिलीट हो गई। मैं फिर कभी दिखा दूंगा तुम्हें फोटो।
नितिन बहाना बनाकर अपने ऑफिस कलीग्स को सिमरन की फोटो नहीं दिखाता। तो वहीं अब जल्दी ही सिमरन के पिता की खराब तबीयत के चलते सिमरन और नितिन की मंदिर में सादगी बड़े तरीके से शादी हो जाती है और आज सिमरन और नितिन की सुहागरात होती है। नितिन जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है कि सिमरन बेड पर घूंघट ओढ़कर बैठी है। ये देखकर नितिन, हे भगवान, ये तो 90s की मूवी की हीरोइन की तरह बैठी है। पता नहीं ये मेरा लाया हुआ गिफ्ट पहनेगी भी या नहीं। नितिन अब सिमरन के पास जाता है और बेड पर बैठ जाता है और धीरे से जैसे ही नितिन सिमरन का घूंघट हटाने लगता है तो सिमरन अपना घूंघट पकड़ लेती है। अरे क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं, वो मुझे शर्म आ रही है। अरे अब कैसी शर्म, अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, मेरा बड़ा मन है तुम इसे पहनो। नितिन के कहने पर जब सिमरन उस बैग से नितिन की लाई हुई ड्रेस निकाल कर देखती है तो फौरन उसे जमीन पर फेंक देती है। ये क्या लेकर आए हैं, मैं इसे नहीं पहन सकती। मुझे माफ कर दीजिए नितिन जी, लेकिन मैं ये नहीं पहन पाऊंगी। इतने प्यार से मैं गिफ्ट लाया था और इसने नीचे फेंक दिया। कोई और मॉडर्न लड़की होती तो खुशी से पहनती। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे रिटर्न कर दूंगा। तुम बहुत थक गई होगी ना, सो जाओ, मैं भी सोफे पर सो जाता हूँ। लेकिन आप सोफे पर क्यों सोएंगे? हम तो पति पत्नी है ना, हमें एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। नहीं, मैं सोफे पर ही ठीक हूँ। हम अभी एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है, तो इसलिए पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। नितिन सोफे पर सो जाता है तो वहीं सिमरन सारी रात काफी दुखी रहती है। ऐसे 1-2 दिन गुजरते हैं और आज सिमरन की पहली रसोई की रस्म होती है। सिमरन भारी सी साड़ी पहनकर और उसके ऊपर आंटी वाला स्वेटर पहनकर घूंघट करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और जब खाना लेकर बाहर सिमरन डाइनिंग टेबल पर आती है तो, सिमरन बहू, तुम्हें यहाँ घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ घूंघट की कोई रस्म नहीं है। भाभी आप घूंघट हटा लीजिए, आपकी ससुराल वाले पुराने जमाने की नहीं है। सभी के कहने पर सिमरन अपना घूंघट तो हटा लेती है लेकिन सिर पर पल्लू रखना नहीं छोड़ती, जिसे देखकर नितिन चिढ़कर अब बिना खाना खाए ऑफिस के लिए जाने लगता है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अभी तेरी शादी को ठीक से हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और तू ऑफिस जा रहा है। एक तो आपने मेरी इतनी जल्दबाजी में शादी करवा दी, ठीक से मैनेजर को चीज एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी दी।